से आपके इस गांव में प्रोग्रामों का सिलसिला जारी। हम शुक्रगुजार हैं अपने बिरादर अख फज़ीलतुल अख जनाब मौलाना इकबाल साहब मिफ्ताही हफिज़हुल्लाह व तवल्ला का, मोहतरम अफजल साहब का और हमारे उन अहबाब का जिन्होंने हमें बार बार फोन करके ये कहा कि आप की जरूरत लोग महसूस कर रहे हैं और आप हमारे यहाँ दोबारा तशरीफ लाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन का करना ऐसा हुआ कि अल्लाह ने हमें मौका दिया आप लोगों के तक कुछ कुरान और हदीस की बातें पहुंचाने की। अल्लाह से दुआ है बारे इलाहा हम तमाम लोगों को जो तकरीरें हमने सुनी है उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमा। मुअज़्ज़ज़ हाज़िरीने किराम, कुरान मुक़द्दस की 2 आयतें करीमा मैंने तिलावत की है। आज के इस प्रोग्राम में मैं जिस मौजू के तहत जिस टॉपिक पर कुछ देर गुफ्तगू करना चाहता हूं वो है मुआशरा तबाही के दहाने पे क्यों। मुआशरा उम्मते मुहम्मदिया तबाही के दहाने पे क्यों। ऐ अल्लाह तुझसे दुआ है, ऐ रब्बे ज़ुल्मनन मुझे खालिस किताब और सुन्नत की रोशनी में सही बात कहने की तौफीक अता फरमा। हम तमाम लोगों को कहने सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक अता फरमा, आमीन। सामईने किराम, हम और आप ये जानते हैं कि ये बड़ा पुरफतन और पुरआशौक दौर है, ये फितनों का दौर है। हम जिस तरफ नजर उठाते हैं उम्मते मुहम्मदिया परेशानी के आलम में जिंदगी गुजारती हुई हमें नजर आती। हम जिस तरफ देखते हैं हमारे समाज में रहने वाला हमारा नौजवान तबका, हमारे नौजवान भाई ये कहते हुए मिलते हैं कि बड़े परेशानी से हम गुजर रहे हैं, बड़ी मुसीबतों का सामना कर रहे हैं और जब से मौजूदा हुकूमत आई है रब्बे काबा की कसम तब से हम और ज्यादा परेशान हो गए। मोहतरम हज़रात, शिकवा न किसी से न किसी से कोई गिला है, अपना तो खुदा सिर्फ खुदा सिर्फ खुदा। ऐसा नहीं है क्या हम चाय की नुक्कड़ पर बैठते हैं तो शिकायत करते कि बड़ा अजीब वक्त है, बड़ा पुरफतन दौर है, उम्मते मुहम्मदिया तबाही के दहाने पे जा रही है। हम चाय की नुक्कड़ से हटते हैं, पान खाने के लिए लोग बिल्ला चलते रास्ते ही में ये शिकायतें कर लेते हैं एक दूसरे से कि हम बहुत परेशान हैं और उम्मते मुहम्मदिया बड़ी परेशानी के आलम में जिंदगी गुजार रही है। लेकिन ऐसा महीने के नाम आपका भाई आपको कम हिम्मती का दर्श नहीं देता। हमारे साहब ने हमें कम हिम्मती का सबक नहीं पढ़ाया, हमें कम हिम्मती का दर्श नहीं दिया, हमें कम हिम्मती का पाठ और हमें कम हिम्मती का लेसन नहीं पढ़ाया है। हमें बताया है कि तुम हर हाल में हिम्मत से काम लेना, हर हाल में परेशानी हो, मुसीबत हो, तंदुरुस्ती हो, मुहताजी हो, गरीबी हो, फकीरी हो, हर हाल में अल्लाह को याद करना, किसी और के दरबार में अपने माथे को टेकने के लिए मत जाना। हमें ये बताया गया। हम आपसे ये कहना चाह रहे हैं कि ऐसा महीने के नाम शिकायतें करना बंद करो और उम्मते मुहम्मदिया ज़लाल पज़ीर की है, उम्मते मुहम्मदिया परेशान की है, उम्मते मुहम्मदिया तबाही के दहाने पे क्यों जा रही है, इस पर गौर करो और इसके असबाब और उसके वजूहात को जानने की कोशिश करो। ऐसा महीने के नाम
मजहब इस्लाम हमें इस बात की इजाजत नहीं देता कि हम दूसरों पे उंगली उठाए कि वो बड़ा खराब है। हम एक बात याद रखें, हम दूसरों की तरफ 2 उंगलियां उठा रहे हैं कि वो बड़ा खराब है, लेकिन ये 3 उंगलियां हमारी तरफ हुआ करती हैं। हमें वो ये बता रही है तुम दूसरों को बुरा क्यों कहते हो, कमी है अपने अंदर। मोहतरम हजरात, हम आपसे जो बात करने चल रहे हैं वो ये है कि उम्मते मुहम्मदिया के परेशान होने के असबाब और वजूहात क्या हो सकते हैं और हम उससे निकल कैसे सकते हैं। तो याद रखें, सबसे पहली बात, ऐ मुअज़्ज़ज़ सामीईन किराम, सबसे पहली बात आप सुने तो सही, हम अपने ज़हन में ये बात बिठा लें, अपने दिमाग में ये बात रख लें, अपने कानों में ये बात शीशा पिघला करके डाल लें, इस बात को शीशे की तरह। याद रखें मुअज़्ज़ज़ मेहमानों, हालात हमारे आमाल से बनते हैं, हालात हमारे आमाल से बनते हैं, ये हम जान लें। हमारे आमाल हालात को बनाते हैं, हमारे आमाल अच्छे होंगे हालात भी अच्छे होंगे, हमारे आमाल खराब हो जाए हालात भी खराब हो जाएंगे। ये मैं नहीं कहता, रब्बे करीम का इरशाद गिरामी, रब इरशाद फरमा रहा है, वमा असाबकुम मिन मुसीबतिन फबिमा कसबत अयदीकुम व याफुल कसीर। चाय की नुक्कड़ पर बैठ के शिकायतें करने वालों, चार चौराहों पर बैठ करके ये कहने वालों, हम बहुत परेशान, उम्मते मुहम्मदिया बहुत परेशान। याद रखो मेरे भाई, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया ये मुसीबतें, ये परेशानियां, ये महामारी, ये बीमारी जिसके आज तुम शिकार हो गए हो ना, फरमाया ये मुसीबतें जो आज तुम पर आई हुई है, ये हमारे हाथों की कमाई है, हमारे आमाल का नतीजा है, हमारे बदअमलियों की वजह से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मुसीबत में हमें डाल दिया, परेशानी में मुब्तला कर दिया। और मुहतरम मुसलमानों, रब्बे काबा की कसम, हमारे आमाल बिगड़ गए, हालात बिगड़ गए, हमारे आमाल खराब हुए, हालात भी खराब हो गए, हम बिगड़े, हालात भी बिगड़ गए कि नहीं बिगड़ गए। अल्लाह ने फरमाया वयाफुल कसीर, सहरा सहरा गम के बदूले बसती बसती दर्द की आग, सहरा सहरा गम के बदूले बसती बसती दर्द की आग, जीने का माहौल नहीं है लेकिन फिर भी जीते हैं, सागर सागर जहर भरा है, कतरा कतरा महक है, ये सब कुछ लेकिन प्यास लगी है, पीते हैं। सामीईन किराम, अल्लाह ने इरशाद फरमाया ये मुसीबतें जो आज तुम पर आई, रब ने फरमाया फबिमा कसबत अयदीकुम, ये तुम्हारे हाथों की लाई हुई है, तुम्हारे बदे आमालियों की वजह से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमें मुसीबत में डाल दिया, रब ने परेशानी में मुब्तला कर दिया। ऐ मेरे भाइयों, आपका भाई आपको पहला दर्शन, पहला पाठ ये बता रहा, पहला सबक मैं आपको ये दे रहा, आपसे ये कह रहा, पहली बात आपसे ये कर रहा हूँ। ऐ मेरे भाइयों, अगर हम ये चाहते हैं हालात की बेहतर हो जाए, ये कोरोना बीमारी, ये महामारी, ये परेशानी अगर चाहते हैं हम कि खत्म हो जाए, रब्बे काबा की कसम, हमें अपने आमाल दुरुस्त करने होंगे, हमें
हमें अपने अमाल को बेहतर बनाना पड़ेगा। अज़ान से पहले मस्जिद में आके दिखाना पड़ेगा। परेशानी में, मुसीबत में, महामारी में, बीमारी में, हर हाल में अल्लाह को याद करना होगा, किसी और को याद नहीं करना। वो अल्लाह रब्बुल आलमीन इरशाद फरमा रहा, ऐ मेरे भाई आप तो यहाँ के रहने वाले ना, बड़े खुशनसीब हैं आप जो आपके यहाँ हुकूमत किसी और की। वरना मेरे भाई अगर आप उत्तर प्रदेश के हालात को देखेंगे आंखें तक दबा जाएगी आपकी। मौत का शिकार कौन हो रहा, परेशानियां किस पे आ रही। वो उत्तर प्रदेश जो कभी खुशहाल था, जहाँ पुरानी थी, लोग अच्छे से रहते, आज हम घर से निकलने में डर महसूस करते। मेरे भाइयों साथ फरमा रहा है, ऐलान कर रहा है अल्लाह रब्बुल आलमीन, वलनबलुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफ। हम मुसलमान है ना, हमारा ईमान कुरान मुक़द्दस पर है, हमारा यकीन रब की ज़ात पर है, नबी के फरमान पर है। हमारे अमाल जब बिगड़ जाएंगे अल्लाह ने फरमाया तुम्हें आजमाएंगे हम। आप कहोगे हम नमाज़ें भी पढ़ते, तकवा शार भी है, परहेजगार भी है, फिर भी मुसीबतें क्यों आ रही हैं? जो जितना अच्छा होता है ना अल्लाह उसे उतना ही ज्यादा आजमाता है, आजमाइश में मुब्तला करता है। और याद रखते हम आज अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें आजमा रहा है। रब्बे करीम ने इरशाद फरमाया, वलनबलुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफ। ऐ लोगों सुनो, हम तुम्हें आजमाइश में मुब्तला करेंगे, हम तुम्हें आजमाएंगे। वो अल्लाह ये भी बता रहा है कैसे कैसे तुम्हें आजमाएंगे। अल्लाह ने फरमाया मिनल खौफ, तुम्हें डर में मुब्तला करके आजमाऊंगा मैं, खौफ में मुब्तला करके तुम्हें आजमाऊंगा मैं। अल्लाह कह रहा मिनल खौफ, तुम्हें डर में मुब्तला करके आजमाऊंगा। ऐ मेरे भाइयों जरा बताओ तो सही, आज हमारा डर के माहौल में जिंदगी गुजार रहे हैं कि नहीं गुजार रहे? डर के माहौल में हम सांस ले रहे कि नहीं ले रहे? घर से बाइक से निकलते हैं, मास्क पहन के निकले होगा, पुलिस वाले गिरफ्तार कर लेंगे, ये डर है कि नहीं है? ट्रेन में सफर करोगे, सबसे पहले स्टेशन पे जाओगे, तुम्हारे लिए वो बीमारी का चेकअप किया जाएगा, फिर ट्रेन में घुसो। जहाँ जाना वहाँ ट्रेन से जब उतरोगे ना, कोरोना बीमारी के लिए चेकअप किया जाएगा। ऐ मेरे भाइयों अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा तुम्हें खौफ में मुब्तला करके आजमाएंगे। ऐ मुअज़्ज़ज़ महीने किराम, आज से चंद साल पीछे जाए हम तो पता ये चलेगा हम अपने घर से निकलते थे, माँ बाप से कहते निकलते, वालिदे मुहतरम, अम्मी जान, मैं फला जगह दीन की दावत देने के लिए जा रहा हूँ, फला जगह प्रोग्राम में जा रहा हूँ, माँ खुश, बाप भी खुश, मेरा बेटा दीन की खिदमत के लिए आज घर से कहीं दूर जा रहा। मगर ए मेरे भाइयों आज माहौल इतना अजीब, हमारे और आपके घर के लोग इतना मुब्तला हुए, आज जब हम घर से निकलते बाप से कहते अब्बा जाओ मैं जा रहा हूँ फला जगह प्रोग्राम में, मैं प्रोग्राम में 400 किलोमीटर 800 किलोमीटर आपसे दूर जा रहा। मार बाप बार बार हमें फोन इसलिए करते हैं कहीं ऐसा न हो मेरा बेटा मारूंची का शिकार न हो जाए, कहीं ऐसा न हो मेरे बेटे को चलती ट्रेन में मार न दिया जाए, कहीं ऐसा न हो मेरे बेटे को चलती बस में मार न दिया जाए। ये खौफ माहौल में
माहौल में हम जी रहे हैं कि नहीं जी रहे हैं। अल्लाह ने फरमाया वलनबलुवकुम बिशैइन मिनल खौफ, तुम्हें खौफ में मुब्तला करके आजमाऊंगा। हर एक हर्फ से चिंगारियां निकलती है, हर एक हर्फ से चिंगारियां निकलती है। कलेजा चाहिए अखबार देखने के लिए। मेरे भाई हर रोज अखबारात में पढ़ते चला जगह दाढ़ी टोपी वाले को अरेस्ट कर लिया गया, गिरफ्तार कर लिया गया, झूठे फंसा दिया गया। ये दहशतगर्द मेरे हुजूम गम में तुझे जब कभी पुकारा, मेरे हुजूम गम में तुझे जब कभी पुकारा, तेरी आम रहमतों ने मुझे दिया सहारा। मेरे भाई वो अल्लाह हर कदम पे हमारा मददगार, लेकिन अमाल खराब होने की वजह से अल्लाह हमसे नाराज हो गया। अल्लाह ने फरमाया मिनल खौफ वल जू, तुम्हें खौफ में मुब्तला करके आजमाऊंगा। और ये सच है कि आज हम डर के माहौल में सांस ले रहे हैं। वल जू, तुम्हें भूखमरी का शिकार करके आ गया, तुम पर तंग दस्ती डाल के आजमाऊंगा। है मेरे भाइयों, कहाँ गए वो लोग जो अपने आप को बड़ा धनी सेठ समझते, बड़ा अमीर जानते, बड़े रईस समझते थे? कहाँ गए? वल्जू, तुम्हें भूखमरी में डाल के अल्लाह आजमाएगा, हमें भूखा रख के अल्लाह आजमाएगा। मेरे भाइयों जरा बताओ तो सही, 10 महीने से नहीं 1 साल से मदरसे बंद, रब्बे काबा की कसम, ये उलमाए किराम जो प्राइवेट स्कूलों में पढ़ाते थे, उनका हाल कौन पूछने आया? अब मजबूरों होती है कैसे गुजर लो बात, किसी को क्या मालूम। अब मजबूरों की होती है कैसे गुजर लो बात, किसी को क्या मालूम। एक दिन दुनिया ने देखे थे जिनके सरों चलाते थे, शाम में जो पैसा कमाते ले जाके किसी दुकान पे पहुंचते थे, अपने बच्चों के लिए राशन पानी खरीद के लाते, अपने बच्चों को खिलाते। कहाँ गए वो बेचारे जब लॉकडाउन हुआ, अल्लाह की मुसीबत जब आई, अल्लाह ने परेशानी में जब मुब्तला किया, अल्लाह ने आजमाइश में मुब्तला जब किया, तो जरा बताओ उनके घर का आलम क्या होगा? गरीबी किसको कहते हैं, कोई उस शख्स से पूछे। इबादत किसको कहते हैं, कोई उस शख्स से पूछे। जो दिन भर
भाइयों, अल्लाह ने फरमाया भुखमरी में मुब्तला करके आजमाऊंगा। बड़े बड़े लखपति करोड़पति लोग जब लॉकडाउन हुआ रोड पे आए कि नहीं आए? ऐसा हुआ कि नहीं मेरे भाई? हुआ कि नहीं हुआ? जरा बताओ तो। मिनल खौफी वल जू, डर में मुब्तला करके अल्लाह आजमाएगा, भूख में मुब्तला करके आजमाएगा। वनक़सिम मिनल अमवाल,